नदियों के सफ़र में चलिए अब चलते हैं हम पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों पर। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और ये है संघर्ष द स्ट्रगल और आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। तो इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में नदियों का के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं, यानी कि पठारी क्षेत्र की, पठारी भारत की जो छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इसके एक एक इन सारी नदियों पर एक एक करके बात करते हैं। तो पहली है 1 नंबर की हमारी सुवर्ण रेखा। यह है रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव से महरानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर को बहती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है और इस प्रपात को हुंडरू जलप्रपात कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। प्रपात के रूप में गिरने के बाद नदी का बहाव पूर्व की ओर हो जाता है और मानभूम जिले में 3 संगम बिंदुओं के आगे या दक्षिण की ओर मुड़कर सिंहभूम में बहती है। उत्तर पश्चिम से मिदनापुर जिले में, यानी कि यहाँ पर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इस जिले के पश्चिमी भूभाग है जंगलों में बहती हुई बालेश्वर जिले में पहुंचती है और फिर ये टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 474 किलोमीटर है या लगभग 28,928 वर्ग किलोमीटर को जल मतलब इसका एक है अपवाह करती है। इसका जो कैचमेंट एरिया मतलब कह सकते हैं कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 28,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायती नदियां कांची और ककोरी हैं। भारत का प्रसिद्ध पहला लौह इस्पात कारखाना इसके किनारे पर स्थापित हुआ है, जिसके कि टाटा नगर कहते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा नगर या जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। अपने मुहाने के ऊपर यह 6 मील तक देसी नावों के लिए नौगम्य है। यह एक अपने मुहाने पर ये नौगम्य की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। तो इसमें देखिए और भी सारे कांची है, करकई है, करकरी है और खरकई, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां हैं, शंख वगैरह हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। ये झारखंड सॉरी ये रांची के पास, रांची के पठार से निकलती है। रांची के पास से नगड़ी गांव के पास, नगड़ी गांव या ब्लॉक है जहां से यह निकलती है। अब हम बात करेंगे बैतरनी की। बैतरनी एक पौराणिक नदी है। इसमें इसका जिक्र धार्मिक कर्मकांडों में होता है। वैतरनी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली 6 प्रमुख नदियों में से एक है। यह 900 मीटर की ऊंचाई पर केंदुझार या क्योंझार यहाँ से निकलती है। ये देख सकते हैं इसका जिले की गुप्त गंगा, ये पहाड़ी का जहाँ निकलती है उस पहाड़ी का नाम है गुप्त गंगा। पहाड़ियों से निकलती गो नासिका जगह का नाम उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई लगभग 360 किलोमीटर है। यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बालेश्वर जिले में धमरा के पास बंगाल की खाड़ी मिलती है। ये अलग अलग दोनों नदियाँ मिलकर नहीं, अलग अलग दोनों नदियाँ धमरा के पास मिलती हैं। यह नदी ओडिशा की सबसे पवित्र नदी, इसे ओडिशा की गंगा भी कहा जाता है। यह बाढ़ भी आता है इसमें। तो ये देखते हैं यहाँ पर है क्योंझार, यहाँ से नदी निकलती है और ये यहाँ से फिर बहती हुई आगे ये है बैतरणी। ये धार्मिक महत्व है इस नदी का। तो ये बैतरणी नदी है। चलिए अब हम बात करेंगे ब्राह्मणी की। ब्राह्मणी नदी की यदि बात करें तो ब्राह्मणी भी यहाँ से ये रही हमारी दामोदर नदी, छोटा यहाँ से आगे निकलती है। ये रहा यहाँ बैतरणी नदी निकलती है और इसके ठीक ऊपर से राउरकेला से निकलती है ये ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली ऋतु निर्भर नदी है, यानी यह वर्ष में कुछ महीने में ही बहती है। यह शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है और सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेनकनाल, कटक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा जिलों में बहती है। इसके जो प्रमुख जो बड़ा शहर है कटक, ब्राह्मणी नदी के किनारे। फिर यह बैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी पर डेल्टा बनाकर धामरा के समीप समुद्र में विलय हो जाती है। महानदी के नदी तंत्र का भाग नहीं है ये, सॉरी भाग है यहाँ पर लिखा गया है, मैंने ही लिखा किया है, लेकिन भाग इसका नहीं है, ये अलग है। आप इसको हाँ डेल्टा का भाग मान सकते हैं, लेकिन इसको महानदी में ये का सहायक नदी नहीं मान सकते इसको। तो इसके जो किनारे जो प्रमुख शहर है, एक है ये हमारा कटक और दूसरा है राउरकेला। राउरकेला जो कि स्टील प्लांट के लिए फेमस है, ये भी इसी के किनारे है। उड़ीसा का राज्य, उड़ीसा का एक शहर राउरकेला।
चलिए अब हम बात करेंगे वंशधारा। वंशधारा नदी जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। यह ओडिशा से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह ओडिशा के कालाहांडी जिले से के समीप उत्पन्न होती है और दक्षिण दिशा में बहती हुई रायगढ़ जिले को पार करती है और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में श्रीकाकुलम जिले और श्रीकाकुलम के पास जो कलिंगपट्टनम के समीप बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। कुल मिलाकर इसका जो जल संभर क्षेत्र है वो 10,830 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर और इसकी लंबाई 254 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा पेन्नार। पेन्नार नदी ऐसे जिसको कि पेन्ना या पेन्नार भी कहते हैं, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व व पूर्व दिशाओं में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर नदी की जो कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। इसका जो जल संभरण क्षेत्र है वो है 55,213 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6,937 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में और 48,276 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में है। पापागनी, चित्रावती, चेयरू नदियाँ इसकी सहायक नदी। चलिए देख लेते हैं इसको एक मैप पर। ये रही हमारी माउथ ऑफ पेन्नर। यहाँ से एक सोमासिला रिजर्वायर है, इस पर डैम भी है इस पर एक, और ये बहती हुई ये पेन्नर नदी मोटा मोटे ऐसे देख सकते हैं आप इसको, पूरी तरह से पेन नहीं चल रहा अच्छे से, हाँ यहाँ से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कुंडेरू, सेलिगेरू, ये है लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड से चित्रावती, पापागनी और बहुधा नदी। कुंडेरू, सेलिगुरु, सागिलेरू और कुंडेरू, ये दोनों हैं लेफ्ट हैंड साइड से आके मिलने वाली, और जो राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां है वो चित्रावती, पापागनी और बहुधा नदी। तो ये 6 इसकी 5 नदी इसकी सहायक नदियां हैं पेन्नर की। पेन्नर की बाद अब बात करते हैं पलार की, या पलार या पोलार की। पलार नदी दक्षिण भारतीय नदी है। यह कर्नाटक में चिंतामणि तथा दक्षिण में पोन्नैयार नदी के पास से निकलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर तमिलनाडु और चेन्नई के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह 295 वर्ग किलोमीटर लंबा है। इसको पोन्ने और चेयार इसकी प्रमुख नदियां हैं। पलार का बहाव जो अनियमित है और भारी वर्षा के कारण बाढ़ भी आती है इसमें। गर्मियों में यह सूखी रहती है। सिंचाई के लिए इस नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। इसके किनारे जो वेल्लूर, आर्काट और चेंगलपट्टू इसके प्रमुख शहर हैं जो कि इस पर बसे हुए हैं। ये है पलार नदी, यहाँ से ये आगे तक। अब नेक्स्ट और अंतिम हमारा है वैगई नदी। वैगई नदी जो है एक आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। इसका बेसिन आर्कियोलॉजिकल, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इस नदी के किनारे, इसलिए ये नदी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वैगई नदी। वैगई नदी भारत तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह तनी जिले से पश्चिमी घाट की वरसुनाड पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जल संधि में विलय होने से होता है। ये पाक जल संधि इस जगह को बोलते हैं, जो पाक जल संधि श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ती है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। कह सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर पाक खाड़ी है उसको जोड़ने वाली पाक जल संधि है। पाक जल संधि में विलय होता है। तमिलनाडु में तेनी, डिंडीगुल, मदुरई शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। मदुरई, तेनी, डिंडीगुल और मदुरई एक काफ़ी पौराणिक शहर है, प्राचीन शहर है ये। तो दोस्तों ये था आज हमारा ये पूर्व की ओर की बहने वाली छोटी नदियाँ, जिसमें वैगई, पलार, पेन्नार, वंशधारा, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा प्रमुख थी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पठारी क्षेत्र की वो नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।